गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। ये वाला मैंने पार्ट आपको दिया था, ठीक है। चलो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ पे मैं ये आपका ये ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। और ग्राफ आपका तो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसी में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे कैसे ड्रॉ करना है। ओके चलो देखो, ठीक। चलो देखो, आपके पास ए पॉइंट है 3,5। 3,5 सबको पता होगा, कल का याद होगा। 3,5 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है एफ सी का, या इसको हम बोलते हैं एक्स की वैल्यू। ये हमारे पास होता है वाई की वैल्यू। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव पूरा ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है 3,5। तो पहला हमें एक्स पे कितना जाना है, 3 पे जाना है। फिर देखो यहाँ पहुँच के अब मुझे कहाँ जाना है, 5 पे। तो बिल्कुल सीधे ऊपर जाओगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो 5 पे जाओगे, तो ये पॉइंट को यहाँ कहीं हो जाएगा इस तरह से, इसकी सीध में। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए, ठीक है। ये पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, ए। सेकंड है माइनस का 7/2। माइनस का 7/2 जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, माइनस का 3.5। माइनस का 7/2 क्या आएगा, 3.5 आएगा। तो 3.5 यानी कि कौन सा आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 3.5 जो है वो 4 के बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में होगा, यहाँ कहीं होगा इसके मिड में, ठीक है। तो यहाँ पहुँच के और 0 यानी कि मुझे कहीं नहीं जाना, तो ये यहीं पर रहना है। तो ये आपका कौन सा हो गया, बी पॉइंट। सी पॉइंट 2, -6। तो देखो एक्स पे जाना है हमें 2, और उसके बाद मुझे जाना है 6 पे। -6 मतलब कि नीचे, तो यहाँ कहीं आओगे 6 के साइड में। तो ये मेरा कौन सा हो गया, सी पॉइंट। डी पॉइंट की बात की जाए तो -6 एक्स की डायरेक्शन में, -6 -4 यानी कि नीचे, तो इसकी डायरेक्शन में इस तरह से आओगे। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी। ई पॉइंट की बात की जाए तो ई पॉइंट 0 यानी कि मुझे कहीं नहीं जाना एक्स पे। माइनस का 5/2 मुझे नीचे आना है, कहाँ पे, तो माइनस का 5/2 फिर से सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा माइनस का 2.5। यानी कि मुझे अब वाई डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे, माइनस में जाना है, कितना, माइनस का 2.5। तो देखो माइनस का 2.5 यहाँ कहीं होगा इसके मिड में। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ई पॉइंट। एफ पॉइंट 8,0। एफ पॉइंट आपका क्या है, 8,0। तो 8,0 यहाँ कहीं होगा, 8,0 यहाँ कहीं होगा, तो ये आपका एफ पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोऑर्डिनेट बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बता भी दिखाया पहले कि दोनों प्लस के होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ माइनस प्लस, यहाँ आपका माइनस माइनस, यहाँ आपका प्लस माइनस, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ठीक है। तो देखो जैसे इसकी बात करूँ तो ये आपका कौन सा होगा, फर्स्ट में हो जाएगा दोनों पॉजिटिव। ये आपका देखो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। ये मैंने अभी ड्रॉ किया था, तो देखो यहाँ कहीं बना था ना, यहाँ कहीं बना था। तो ये किस पे हो गया आपके पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ये आपका किस पे हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये लाइन पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यानी कि कौन सा हो गया, ये आपका हो गया 4th क्वाड्रेंट में। इसकी बात ये दोनों नेगेटिव, तो ये किस में हो गया, 3rd में, ठीक है, 3rd में। ये आपका क्या हो गया, 0,-5। तो ये देखो यहाँ आया था, तो ये किस में हो गया आपके पास, माइनस का वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ओके, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखते हैं। जैसे आपका कोई भी पॉइंट है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो आपको कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसा आपको मैंने पॉइंट दे दिया 3,4, आपको कोई पॉइंट दे दिया 3,4, मान लो यहाँ कहीं होगा, ऐसे यहाँ कहीं होगा, ये 3 होगा और ये कहीं होगा आपके पास 4। मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या पूछा गया आपसे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाती है हमेशा। तो इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, देखो यही तो होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी ना एक्स एक्सिस से, ये जो ऊपर तक। तो ये कितनी है मेरे पास, जहाँ से काटो तो ये 4 है ना। तो याद रखना, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, एक्स एक्सिस से पूछी जाएगी तो डिस्टेंस होती है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जब भी वाई एक्सिस से पूछी जाएगी
तो डिस्टेंस होती है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, उल्टा एक्स से पूछी जाएगी तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई से पूछी जाएगी तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपकी होती हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में चैप्टर में इतना ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और आपके पास ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ भी दे सकते हैं, उससे आपसे पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे मान लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी पे भी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको दे दिया, चलो ये ग्राफ ये ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे इधर जैसे यहाँ पे सी पॉइंट है आपके पास, ये आपका सी पॉइंट है, जैसे आपको ये भी दे सकते हैं, जैसे सी पॉइंट है तो मुझसे पूछा गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो क्या किया मैंने, इस सी से ये इधर मैंने ड्रॉ किया और इस सी से मैंने ये नीचे ड्रॉ किया। तो देखो पहले हमेशा कोऑर्डिनेट क्या आता है आपके पास, एक्स का आता है तो 4 हो गया, फिर आता है वाई का तो ये क्या हो गया 4,9। तो आपका सी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,9। बात करूँ मैं पी कोऑर्डिनेट की, पी पहले 6 पे आ रहा है और फिर कितना आ रहा है 0 पे। बात करूँ मैं आर कोऑर्डिनेट की, तो आर देखो ऐसे आ रहा है और ये आर इधर जा रहा है -5 पे, तो आर क्या हो जाएगा आपके पास 9, -5। ठीक है, अगर बात करूँ मैं क्यू की, तो क्यू इधर आ रहा है और ये इधर 7 पे, तो क्या हो जाएगा -10,7। तो ये आपके हैं, जब भी आपको ग्राफ दे देगा तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि ये पॉइंट क्या है, या मैं बोलूँ आपसे कि क्यू जो कोऑर्डिनेट है उसकी एप्स का क्या है, तो इसकी एप्स का कितनी होगी आपके पास 10 हो गई। या पूछ सकता है कि क्यू कोऑर्डिनेट की ऑर्डिनेट क्या है, तो आपका 7 हो गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा, बाकी ये मैं सीट आपको भेज दूंगा, इसको भी सॉल्व करके देखना। ओके, थैंक यू।